अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। राम राम साहब, नमस्कार। और सभी दोस्त कैसे हैं? मेरे मित्रगण, मेरे साथीगण, मेरे ट्रेडर मित्र कैसे हैं? क्या हाल है आप सभी के? आशा है आप सभी अपने अपने जीवन में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे। स्ट्रैटेजी डेली आपके लिए बहुत अच्छे ढूंढ के लेकर आ रही हूँ, मतलब जिसमें आपको कम से कम रिस्क हो और अच्छे से प्रॉफिट हो, ऐसी स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए ढूंढ के लेकर आ रही हूँ। मैंने जब मेरी जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने काफ़ी सारे लॉस किए थे। लॉस किए मतलब मैंने जब ऑप्शन स्टार्ट किया था तो मुझे काफ़ी सारे लॉस हो रहे डेली, मतलब आज 1500 का हो रहा है, किसी दिन 2000 का हो रहा है, किसी दिन 100 रुपये का हो रहा है, किसी दिन 200 का, मतलब अप्रोक्सीमेट लॉस तो होते हैं। शुरुआत में सभी के होते हैं। मेरे लॉस हो रहे थे। मेरे पास में ज़्यादा ज्ञान था नहीं, मैं ज़्यादा सीखी हुई नहीं थी। मैंने तो कहीं से सुना था। मैं पहले इक्विटी में करती थी, 1-1.5-2 साल इक्विटी में किया, अच्छा अर्निंग हो रहा था तो मैंने कहा यार चलो ठीक है। और फिर ये जब बैंक निफ्टी और निफ्टी सामने दिखता था तो मतलब ये क्या है, कैसे है, इसमें कैसे, मतलब बहुत लोगों से सुना ट्रेड करते हैं, तो मेरे पास में फिर मैंने किया, स्टार्टिंग किया, सीखा थोड़ा बहुत कैसे होता है क्या। फिर उसके बाद में मुझे लॉस हुए तो फिर मैंने फिर सीखने की कोशिश करी कि अब लॉस हो रहे हैं तो भैया मैंने इसको पैसा दिया, इसी से लूँगी। वो सारी चीज़ें मैंने सोची तो मैंने बहुत सर्च मारा। फ्री में कोई मुझे सिखाने के लिए तैयार नहीं था। यूट्यूब पे सर्च किया, हर जगह सर्च किया, कहीं से इतना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और कोई बेसिक से समझाने के लिए तैयार नहीं। अब क्या है क्या नहीं, कोई पता तो था नहीं इतना कोई ज़्यादा। मार्केट में सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, ये वाले वीडियो ज़्यादा मिलते थे। सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे खुद ही नहीं पता थे मैं कैसे समझूं। फिर धीरे धीरे समय दिया, समय दे के अब सीख गए। ठीक है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, सभी के हाथ लॉस होता है। सभी मतलब किसी ऐसा कोई सा ट्रेडर ही नहीं है कि जिसकी स्टार्टिंग की जर्नी में लॉस हुआ नहीं हुआ। ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं, स्टार्टिंग जर्नी में सभी के लॉस होते हैं। तो ठीक है, आप सभी के लिए मैं अच्छे स्ट्रैटेजी लेकर आ रही हूँ, तो आप सपोर्ट करें, सहयोग करें। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बेसिक से समझाऊँ और बेसिक से बताऊँ, हर चीज़ के बारे में बेसिक। तो आप जैसे देख ही रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी। हम बात कर रहे हैं, हमने पहले बुल पुट के बारे में पढ़ा, आज हम देख रहे हैं बुल कॉल के बारे में। अब बुल कॉल का मतलब है, पहले तो हम इसको डिवाइड में कर लेते हैं। क्या है? चार भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? हम बुल के बारे में। बुल मतलब क्या? बुल मतलब होता है मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा, मतलब मेरा व्यू क्या है? बुलिश है। मैं क्या हूँ? मार्केट में बुलिश हूँ। कॉल मतलब वही, अगर मैं बुलिश हूँ तो मैं क्या खरीदूंगी, क्या करूँगी? कॉल में जाऊँगी, सी साइड जाऊँगी, कॉल जाऊँगी, या कुछ भी, मतलब मैं ट्रेड करूँगी तो किस साइड करूँगी? कॉल के साइड करूँगी। अगर मेरा व्यू मार्केट में बुलिश है, मतलब मैं कह रही हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूँगी? कॉल को बाय करूँगी। स्प्रेड मतलब क्या होता है? सबसे ज़रूरी चीज़ है स्प्रेड। स्प्रेड मतलब क्या होता है? स्प्रेड में हम क्या करते हैं? 2 लेग होते हैं। 2 लेग मतलब कॉल को बाय भी करेंगे और कॉल को क्या करेंगे? हम सेल भी करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे? बाय करेंगे और सेल करेंगे। बाय क्या करेंगे? एटीएम बाय करेंगे, और सेल क्या करेंगे? ओटीएम सेल करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी का मतलब तो आपको पता ही है कि मतलब हमारी रणनीति। तो हमारी ये मतलब, मान लो मेरा व्यू बुलिश है, मैं मार्केट में सोच रही हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूँगी? बुलिश हूँ तो कॉल खरीदूंगी। स्प्रेड मतलब मैं एक को बाय करूँगी और एक को सेल करूँगी। तो बाय क्या करूँगी? एटीएम बाय करूँगी, या आईटीएम भी कर सकते हो आप बाय। ऐसा जरूरी नहीं है एटीएम ही बाय करो, आईटीएम भी बाय कर सकते हो। एटीएम में थोड़ी सी एक दिक्कत होती है कि ये मार्केट में अगर एक्सपायरी नज़दीक रहती है तो ये थोड़ा डीके की समस्या इसमें बनी रहती है। आईटीएम में थोड़ी सी डीके की समस्या कम रहती है। ठीक है, अब एटीएम या आईटीएम अगर आप बाय कर रहे हो, क्या बाय कर रहे हो? या तो आप एटीएम बाय करोगे या क्या करोगे? आईटीएम, है ना? दोनों में से कुछ भी अगर आप बाय कर रहे हो, है ना, तो आपको क्या चीज विशेष ध्यान देनी है? इससे आपको 200 पॉइंट नीचे, यह आपके लिए मेन चीज है।
200 पॉइंट नीचे का ओटीएम। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है ना कि एटीएम तो हमने कर लिया या आईटीएम भी हमने सिलेक्ट कर लिया, पर ओटीएम कौन सा? ऐसा बहुत लोग करते हैं, 5 रुपये का या 10 रुपये का ओटीएम खरीद लिया, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला है, उससे आपका प्रॉफिट और लॉस की प्रोबेबिलिटी कम ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें कम ज़्यादा नहीं करनी, हमें 1:1 का रेशियो रखना है, ठीक है। मान लो एटीएम आपने खरीदा है ना, तो उससे 200 पॉइंट नीचे का ओटीएम आपको क्या करना है? सेल करना है। 200 पॉइंट नीचे का ओटीएम सेल करना है, ठीक है। केवल आपको इतनी सी चीज़ पे ध्यान देना है मात्र, बाकी सारी चीज़ें आपको रेडीमेड स्ट्रेटेजीज बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आइए, वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है, अपन कम में बात करते हैं। हमें सबसे पहले गूगल में जाना है और गूगल पे सर्च करना है क्या? ओप्स्ट्रा ऑप्शंस। मैं आपको सेंसिबल का भी नाम ले सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ, पर फ्री की चीज़ें क्यों नहीं यूज़ करें? मार्केट में जब फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, हम पैसा क्यों खर्च करें? और आप सेंसिबल खरीदोगे, आपको या तो उसमें जो 4-5 ब्रोकर हैं उनमें अकाउंट खोलना पड़ेगा, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपको उसका कुछ रेंट होता है, रेंट पे करना पड़ेगा। तो ना तो हमें रेंट पे करना, ना हमें, हमारे पास जो अकाउंट है, हमारा हाथ लग गए, हमारा हाथ जम गए जिसमें भी हम उसमें, तो उसी में तो क्या करेंगे हम? ओप्स्ट्रा ऑप्शंस करके हमारा स्ट्रेटेजी बिल्डर है एक, उसमें जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे, और जैसे ही गूगल क्रोम में सर्च करेंगे आपके पास में क्या आ जाएगा? आपके पास में आ जाएगा इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस में आपको गूगल से ही आईडी से ही लॉगिन हो जाएगा। आईडी से लॉगिन करके बिल्डर पे जाएंगे। मेरा व्यू मार्केट में क्या है, हम पहले क्या बात करते हैं? निफ्टी की। यहाँ से आप चाहें तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी आपको, मिड कैप निफ्टी, जिसका भी करना है। मैं निफ्टी को सिलेक्ट कर रही हूँ, निफ्टी सिलेक्ट कर लिया। मेरा मार्केट में क्या है? व्यू बुलिश है। मुझे क्या करना है? ऑप्शंस में ट्रेड करनी है, तो मैं ऑप्शंस पे क्लिक कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेरा बुलिश है तो या तो मैं तो कॉल को लॉन्ग करूँगी या पुट को शॉर्ट करूँगी, मतलब कॉल खरीदूंगी या कॉल को, पुट को बेच दूंगी। तो तीसरी स्ट्रेटेजी है बुल कॉल स्प्रेड। तो मैं बुल कॉल स्प्रेड को, क्योंकि हम बुल कॉल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उसने खुद बता दिया है कि आपको 24,350 का कॉल बाय करना है और 24,500 का हमें पुट एक कॉल सेल करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे सेल बाय पे, हमारे सामने रेडीमेड स्ट्रेटेजी बनी बनाई ही आ गई है। ये देखो, क्योंकि मैंने पहले से कर रखा था तो मुझे थोड़ा सा इसमें से ये हटा दूं। तो 4 लेग मुझे नहीं करने ना, मुझे एक ही वो करना है केवल। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट होने की संभावना कितनी है? 36.76%। मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 2350 रुपये का। मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 1400 रुपये का। मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो कितना है? 1.1 का है। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? कहाँ से मुझे प्रॉफिट होने लगेगा? मेरा टोटल मार्जिन कितना इसमें जा रहा है? 12,125 रुपये लग रहा है केवल। मतलब एक में तो इसने ये भी क्लियर कर दिया कि हमें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, सेलिंग वेलिंग करने के लिए बहुत कम पैसा है। अब इधर ये इसने इसका चार्ट में बना के दे दिया है कि भैया आपको ब्रेक इवन कौन सा है? 24,406 का। ये 24,323, चौबीस 24,410 पे हम जैसे जा रहे हैं, हमारा क्या PNL शो कर रहा है, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? 516 रुपये का। आगे जाएंगे, भैया नोट नाउ कर रहे हैं ना तेरे को, बाद में करेंगे, ठीक है। जैसे ही आगे करेंगे हमारा प्रॉफिट का बढ़ रहा है। ये देखो
यहाँ पे 1550 रुपये का प्रॉफिट है हमें, किस्ते पे 24,468 पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे 2350 का प्रॉफिट हो चुका है हमें। आगे जाके बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा, हमारा प्रॉफिट फिक्स हो गया। हम तो और आगे चले गए, हमारी स्ट्राइक प्राइस तो और आगे चली गई, हम तो 24,828 पे पहुंच गए, पर हमारा प्रॉफिट तो फिक्स हो गया। लॉस की बात कर लेते हैं, लॉस में देख लेते हैं, 1321 रुपये का लॉस है। और कितना, मार्केट कितने गिर जाए हमें कोई मतलब नहीं। तो ये है आपकी बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी बिल्डर से हमें यह फायदा है कि हमें सारी चीज़ें खुद बता देता है कि हम मार्केट में कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं, मार्केट कहीं भी जा रहा है, हमारा प्रॉफिट फिक्स होता है, हमारा लॉस फिक्स होता है। उससे ज़्यादा ना हमें प्रॉफिट होगा, ना उससे ज़्यादा हमें लॉस होगा। हम प्रीमियम को काटें, बचाएं, चाहे कुछ भी करें। ठीक है, आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्त मित्रों के साथ में ज़रूर कर देवें। आपकी छोटी बहन समझ के, बड़ी बहन समझ के, जो भी आपको उचित लगे वो समझ के सपोर्ट करो दोस्तों। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे हैं, कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके जावें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय। सयोनारा सयोनारा, कल फिर आऊँगी मैं सयोनारा।